हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं सौरव और स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा चैनल जिद पर, जहां जिद है कुछ अच्छा करने की, कुछ सीखने की, कुछ अच्छा बनने की। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का मैथ्स का टॉपिक। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यह लिखा हुआ है मैथ्स क्लास 7th एंड अवर टॉपिक इज यूनिट इज सिंपल इक्वेशंस। आप चैप्टर नंबर देख लीजिएगा, शायद ये 4th नंबर का है। तो सिंपल इक्वेशंस क्या होती हैं? ये इक्वेशंस किसको हम इक्वेशन बोलते हैं? क्या बनाता है इक्वेशन? सबसे पहला सवाल तो आपके दिमाग में यही आता होगा कि इक्वेशन आखिर है क्या। तो बच्चों, इक्वेशंस में सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखना है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, कि सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखना है वो होगा एक इक्वल टू का साइन। इक्वल टू साइन विल ऑलवेज क्रिएट एन इक्वेशन। अब वो अलग अलग प्रकार की इक्वेशंस हो सकती हैं, पर इक्वल टू का साइन हमेशा आपको एक इक्वेशन देगा। इस इक्वल टू के साइन के एक तरफ आपके पास होगा लेफ्ट हैंड साइड और बच्चों दूसरी तरफ होगा राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दैट मीन्स बायां पक्ष और दायां पक्ष हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए वो समीकरण बनाएगा। समीकरण जो साधारण समीकरण होंगे उनको हम बोलेंगे सिंपल इक्वेशंस। अब इक्वेशंस में आपके पास फॉर एग्जांपल मैं एक इक्वेशन लिखता हूं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अभी एक इक्वेशन है। यदि मैं लिखता हूं x इज इक्वल टू 3, यह भी एक इक्वेशन है। मैं लिखता हूं x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 3, ये भी एक इक्वेशन है। तो मैंने बताया ना, इक्वेशन काफी प्रकार की हो सकती हैं। हम अभी नॉर्मली फंडामेंटल समझने की कोशिश करते हैं कि इक्वेशन है क्या। तो इक्वेशन यहां पर है, एक इक्वल टू का साइन होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ होगा, राइट हैंड साइड में कुछ होगा। अभी यहां पर पहले हमको बात करनी है कि एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं किसी इक्वेशन में। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना है कि वेरिएबल्स हो सकते हैं, वेरिएबल्स, और कांस्टेंट्स हो सकते हैं। अब वेरिएबल्स क्या है और कांस्टेंट क्या है, ये तो जानने वाली बात है, इनके बिना काम नहीं चलेगा। तो वेरिएबल्स का मतलब होता है जो वेरी करे। ये ज्यादातर इंग्लिश के लेटर्स से, अल्फाबेट से बताए जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पर x एंड y, x, y, z, ये वेरिएबल्स हैं, ये वेरी कर सकते हैं। x का वैल्यू यहां पर x y का वैल्यू, x y z का वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अलग अलग कंडीशंस निकाल सकते हैं। तो ये वेरिएबल्स होते हैं जो इंग्लिश के अल्फाबेट से, लेटर से बताए जाते हैं, और साथ ही साथ ये अपनी वैल्यू को वेरी कर सकते हैं। इनकी कोई फिक्स वैल्यू आप पुट नहीं कर सकते। जैसे कि यदि मैं इस स्टेटमेंट की बात करूं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। चलिए हम इसको लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अभी यहां पर ये एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, टू वेरिएबल इक्वेशन है, जिसमें x और y ऐड होते हैं, जुड़ते हैं। x और y वेरिएबल जुड़कर कितना बनाते हैं? यू कैन सी नंबर 3 आना चाहिए। तो देखो बच्चों, यदि मैं x को 0 रखता हूं और y को 3 रखता हूं, तो हमें जो मिलेगा वो 3 ही मिलेगा। दैट मीन्स x और y की वैल्यू इफ 0 और 3 होगी तो हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो हम पुट कर सकते हैं x, y इज इक्वल टू 0, 3। दिस विल बी आवर सॉल्यूशन। ये हमारा सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन के लिए, वन ऑफ द सॉल्यूशंस। ऐसे बहुत से हो सकते हैं। जैसे कि अब यदि मैं x का वैल्यू 1 रखता हूं और y का 2 रखता हूं, तो भी 1 + 2 क्या मिलेगा? 3 ही मिलेगा आपको, है ना। तो 1 + 2 इज इक्वल टू 3। तो आप कह सकते हैं x, y, यू कैन ऑल्सो पुट 1, 2। यदि मैं x का वैल्यू 2 रखता हूं और y का वैल्यू 1 रखता हूं,
तो भी आपको 3 ही मिलेगा। तो आप देख रहे हैं x का वैल्यू 1 और x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1 रखने पर भी आपको 3 मिल रहा है। दैट मीन्स आपका एक और सॉल्यूशन हो सकता है 2,1। यदि मैं x का वैल्यू 3 कर दूं और y का वैल्यू 0 कर दूं तो भी आपको 3 ही मिलेगा। So 3 plus 0 will also give you 0. That means एक और सॉल्यूशन हम लिख सकते हैं, that is 3, 0 and many more. So you can see all these are the solutions of our equation, that is x plus y is equal to 3. So what are x plus y? You can see that these values of x and y are giving you some solution which is equal to right hand side. So x एक वेरिएबल है, देखो ये बदल रहा है, it is changing, it is a variable, it is varying its value and y is also a variable और ये दोनों ऐड होके हमको राइट हैंड साइड दे रहे हैं। दैट मीन्स ऑल दीज x and y will be the solution of your equation, that is x plus y is equal to 3. इसका सॉल्यूशन में ये सभी नंबर आ सकते हैं x और y के। ओके बच्चों, तो आई होप आपको ये चीज तो समझ में आई होगी। अभी कांस्टेंट्स क्या होते हैं? कांस्टेंट्स वो होते हैं जो फिक्स्ड वैल्यू होती हैं, जो चेंज नहीं हो सकती। जैसे कि ये 3 ये फिक्स वैल्यू है। फॉर एग्जांपल हम एक इक्वेशन और लिखते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब यहां पर ये जो 10 है ये एक कांस्टेंट है। यदि हम लिखें x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, ये 20 एक कांस्टेंट है। यदि मैं लिखता हूं y माइनस एक्स इज इक्वल टू -3, ये भी एक इक्वेशन है। यदि मैं लिखूं y माइनस एक्स माइनस जेड इज इक्वल टू 2, ये भी एक इक्वेशन है। पर अभी हम 2 वेरिएबल तक सीमित रहते हैं, हम 3 पर अभी बात नहीं करते हैं, नहीं तो आपको ये कठिन लगने लगेगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं y माइनस एक्स इज इक्वल टू -3। यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स क्या है बच्चों? ये x और y, दीज आर वेरिएबल्स क्या हैं? ये x और y वेरिएबल हैं। इनके अकॉर्डिंग एडजस्ट करने पर हमें ये कॉन्स्टेंट्स मिल सकते हैं। कॉन्स्टेंट्स मीन्स फिक्स्ड वैल्यू, कॉन्स्टेंट्स। दैट मीन्स व्हाट डज इट मीन? फिक्स वैल्यू। And what are variables? ऐसी वैल्यू जो चेंज हो सके, ऐसा वेरिएबल जो चेंज हो सके, दैट इज वैल्यू विच इज नॉट फिक्स्ड, वैल्यू नॉट फिक्स्ड। Most of the numbers, always all the numbers are constants and the letters or alphabets, small, either small or in capital, they are considered variables if you are using them in some equation. So I hope आपको ये समझ में आया होगा कि सिंपल इक्वेशंस क्या होती हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं और कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं और क्या क्या उनके सॉल्यूशन हो सकते हैं। यहाँ पर यदि यहां पर हम बात करते हैं बच्चों x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो आप सोचिए कि x और y ऐसी क्या वैल्यू आप लोगे जो कि 10 आंसर दे दे। यदि मैं x को 5 लेता हूं और y को भी 5 लेता हूं तो देखिए 10 मिल जाएगा। यदि मैं x को 15 लेता हूं और y को मैं -5 लेता हूं तो 15 में से -5 होगा तो भी आपको 10 मिलेगा। यदि आप x को यहां पर 7 लेते हैं और y को 3 लेते हैं तो 7 plus 3 will also give you 10. So you can see clearly that these can be the solutions for x plus y is equal to 10 and many more, not only these. Similarly x minus y is equal to 20. यदि आप यहां पर x को 10 लेते हैं और y को यदि आप लेट अस अज्यूम x को आप लेते हैं 40 और y को आप लेते हैं 20, तो 40 माइनस 20 आपको क्या मिलेगा? 20 मिलेगा। यदि आप x को यहां पर 25 लेते हैं और y को आप यहां पे 5 लेते हैं तो 25 माइनस 5 विल ऑल्सो गिव यू 20।
So all these are possible solutions for our equation that has a left hand side and right hand side. y minus x is equal to -3. y minus x is equal to -3. अब यहां पर यदि आप y को 5 लेते हैं और x को आप 8 लेते हैं तो 5 में से 8 जब माइनस होगा तो 8 एक बड़ा नंबर है, तो 5 में से 8 घटाने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर आपको डिफरेंस तो 3 मिलेगा। और हमेशा हम बड़े वैल्यू का साइन पुट करते हैं, तो 8 का साइन माइनस है तो यहाँ -3 आपका आंसर रहेगा। यदि आप यहाँ पे y को 10 लेते हैं और x को आप 13 लेते हैं तो आप देखिए बच्चों 10 माइनस 13, तो 10 और 13 का डिफरेंस तो 3 आएगा, पर बड़ा नंबर 13 है, इसके आगे का साइन ये माइनस है, तो योर आंसर विल बी -3। So you can see clearly कि what can be the possible solutions of our equation, and we have understood today what we have understood: constants, variables, simple equations, left hand side and right hand side, and what can be the possible solutions for our simple equations. तो आई होप बच्चों आपको आज का ये टॉपिक हमारा पसंद आया होगा और आप इसको एंजॉय किए होंगे। यदि आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस वीडियो को बहुत आगे तक बढ़ाइए, बहुत आगे तक फैलाइए, फॉरवर्ड कीजिए अपने ग्रुप्स में, ताकि हर उस बच्चे तक ये पहुंच सके जिसको इन कॉन्सेप्ट्स में डिफ़िकल्टी आती है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों कि आपने हमारे वीडियोस को लाइक दिया और चैनल को सब्सक्राइब किया। ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है, इससे बड़ा गिफ्ट आप हमको नहीं दे सकते। तो वन मोर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑफ अवर चैनल. If you haven't done so, please go for it. Like, share and subscribe our videos and channel. Thank you so much. Namaskar.